कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां खबर आई कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा माफ कीजिएगा राज्यसभा में एक लंबे समय तक नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी जो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस की, उनकी पेशकश की उन्हें नंबर 2 पार्टी में बनाया जाए, उसको ठुकराया है। कारण नहीं बताए जा रहे। हालांकि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि राज्यसभा में उनको ना लेकर गुलाम नबी आजाद नाराज हैं। ये बात गुलाम नबी आजाद के दाएं बाएं जितने भी लोग हैं वो सभी लोग मानते हैं, और वो लोग जो कांग्रेस के ऊपर नजर रखे हुए हैं वो भी ये मानते हैं कि गुलाम नबी आजाद को और अन्य कुछ और लीडर जो जमीन के साथ जुड़े हुए हैं उनके मुताबिक उन लीडरों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी राज्यसभा में कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने की। लेकिन कांग्रेस चिंतन मंथन करने के बाद भी राहुल गांधी के दाएं बाएं जो लोग हैं या जिनको राहुल गांधी लॉयलिस्ट कहा जाता है, उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाने में लगी है। और उसके बाद दूसरी एक और चीज, एक बड़े कांग्रेस के नेता ने कहा कि कांग्रेस को यह लगता है कि जब बीजेपी से लोग तंग आ जाएंगे तो कांग्रेस को वोट करेंगे। यह मानसिकता जिस पार्टी की हो वो पार्टी आने वाले कल में क्या करेगी आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। इसी के चलते आज गुलाम अहमद मीर के खेमे ने गुलाम नबी आजाद के 2 करीबी वकार रसूल बानिहाली और गुलाम नबी मोंगा, इन दोनों को शो कॉज नोटिस इशू किया है और इन्हें शो कॉज नोटिस की कॉपीज मेरे पास हैं। शो कॉज नोटिस जनरल सेक्रेटरी हेडक्वार्टर जम्मू श्रीनगर दोनों ने इशू किए हैं। कांग्रेस के 2 जनरल सेक्रेटरी हेडक्वार्टर इंचार्ज हैं, ये बताया गया मुझे, जिसमें 2 हेडक्वार्टर इंचार्ज है। उन्हीं हेडक्वार्टर इंचार्जों ने यह चिट्ठी निकाली है। उन्होंने ये कहा है कि पार्टी हाईकमांड के कहने के ऊपर एक स्टेट लेवल नव संकल्प शिविर जो है पार्टी के सीनियर लीडर्स का, पूर्व मंत्रियों का, पूर्व लेजिस्लेटर्स का, पीसीसी ऑफिस बेयरर्स का, डीसीसी प्रेसिडेंट्स का, फ्रंटल हेड्स का, वो पत्नी टॉप में 31 मई से 2 जून तक हुआ, जो खत्म हो गया। उसे एआईसीसी की जम्मू कश्मीर इंचार्ज रजनी पाटिल ने उस शिविर को सुपरवाइज किया और उस शिविर में आपको भी आमंत्रण दिया गया था, लेकिन आपने इनडिसिप्लिन किया है। एक प्राइवेट आपने लंच पार्टी की, जिस लंच पार्टी किसी होटल में आपने की, उसका नाम आपने संकल्प शिविर रखा। यह साफ तौर पर इनडिसिप्लिन है। आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है फेक संकल्प शिविर की तस्वीरें रिलीज करने के लिए ताकि कंफ्यूजन पैदा हो। और उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, आपने प्राइवेट लंच पार्टी को, जो पार्टी का ऑफिशियल प्रोग्राम है, उसे काउंटर करने के लिए उस प्राइवेट लंच पार्टी को लोगों के बीच में पहुंचाया है। और यह भी कहा गया है, पार्टी, आप जानते थे कि पार्टी का नव संकल्प शिविर है, तो इसलिए आपको आपकी पोजीशन 2 हफ्तों के अंदर अंदर एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है कि आपने ये डिसिप्लिनरी एक्शन आपके खिलाफ क्यों न लिया जाए, ये विकार रसूल वानी के खिलाफ। और इसी तरीके से बिल्कुल इसी तरह की चिट्ठी जो है, शो कॉज नोटिस जो है, वो गुलाम नबी मोंगा को भी इशू किया गया है। गुलाम नबी मोंगा और विकार रसूल बानिहाली दोनों को शो कॉज नोटिस दिया गया है। दोनों को कहा गया है कि यह बताइए कि क्या जरूरत थी आपको एक संकल्प शिविर करने की, और आपने जो तस्वीरें रिलीज की हैं वो साफ तौर पर आपने पार्टी की लीडरशिप को चुनौती दी है। आपने पार्टी की लीडरशिप को डराने की कोशिश की है और आपने नव संकल्प शिविर करके साफ तौर पर यह दर्शाने की कोशिश की है, जहां पार्टी एक तरफ खड़ी है वहीं दूसरी तरफ आप खड़े हैं। आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? आप इस चीज का आपके खिलाफ एक्शन क्यों न लिया जाए, आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए? आप इसका जवाब जो है 2 हफ्तों के अंदर अंदर, 14 दिनों के अंदर अंदर दें। दोनों को अपनी अपनी स्थिति एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। जैसे मैंने आपको कहा था कि कांग्रेस 2 खेमों में बटी, एक है गुलाम अहमद मीर का खेमा, दूसरा है गुलाम नबी आजाद का खेमा। जहां कांग्रेस को यूनानिमसली भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए टीम तैयार करने के बारे में सोचना चाहिए था, वहां अभी भी वो कांग्रेस जो पिछले 8 साल से सत्ता से बाहर है और एक एक करके हर राज्य में चुनाव हारती जा रही है और एक एक करके हर राज्य में बड़ा नेता पार्टी छोड़कर भाग रहा है, या दिल्ली में बैठे हुए नेता दाएं बाएं की पार्टियों में जा रहे हैं, या जो बचे हुए नेता हैं वो एक नई पार्टी बनाने की और अग्रसर हैं। वहीं पर कांग्रेस का नेतृत्व 2 भागों में बटा हुआ जम्मू कश्मीर में आजाद खेमा और मीर खेमा आपसी लड़ाई में लगे हुए हैं। मीर खेमा, गुलाम नबी आजाद का खेमा आखिरी लम्हे तक संकल्प शिविर में जा रहा था। कहा गया जी राज्यसभा को लेकर कोई मनमुटाव गुलाम नबी आजाद के मन में नहीं, लेकिन राज्यसभा ना मिलने के फौरन बाद गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने पहले कहा था, जो मेरी जानकारी है,
गुलाम अहमद मीर के खेमे से जो जानकारी आई थी कि उन्हें बुलाया गया था और उन्होंने कहा भी था कि वो इसमें शामिल होंगे और गुलाम नबी आजाद के जितने भी लॉयलिस्ट हैं वो भी इस शिविर में आने के लिए उन्होंने मान लिया था, कह दिया था कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ऐन मौके पर पलटी मारी, और पलटी मारी जब राज्यसभा के लिए लोगों को कांग्रेस ने चुनने के फौरन बाद जो है हंगामा हो गया। और हंगामे का नतीजा ये कि गुलाम अहमद मीर संकल्प शिविर में नहीं आए, गुलाम नबी आजाद संकल्प शिविर में नहीं आए। गुलाम अहमद मीर का सारा खेमा वहां पर मौजूद, वहां पर संकल्प भी लिया गया और एक संकल्प यह लिया गया वहां पर कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी को दोबारा से पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। यह संकल्प वहां पर लिया गया। इस संकल्प को लेने के साथ साथ में अब शो कॉज नोटिस वकार रसूल बानिहाली और गुलाम नबी मोंगा को इशू किया गया है। दोनों को अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। क्या ये नया राजनीतिक गणित कांग्रेस के लिए सही है? क्या इस तरीके से कांग्रेस जम्मू कश्मीर में यूनिफाई हो पाएगी? और अगर गुलाम नबी आजाद कर अपना दल बनाते हैं तो कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में क्या होगा? कितने नेता कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे? मेरी जानकारी के मुताबिक कई और नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है तो कांग्रेस का जनाधार जम्मू कश्मीर में कितना बचेगा? ये सारे वो सवाल हैं जिन पर चिंतन मंथन करने की कांग्रेस को जरूरत है। लेकिन कांग्रेस चिंतन मंथन नहीं करती। इस संकल्प शिविर में भी बातें वही हुई जो बातें हर साल होती हैं, उन्हीं बातों को रिट्रेट किया गया, उन्हीं बातों को दोबारा से दोहराया गया। लेकिन इन संकल्प शिविर के साथ में चूंकि वहां भी संकल्प शिविर वकार रसूल बानिहाली और गुलाम नबी मोंगा ने किया, फोटो आ गई फेसबुक के ऊपर, वायरल हो गई है वो फोटो भी। यानी दोनों धड़ों के बीच में तनातनी लगी हुई है। तनातनी का नतीजा क्या गुलाम नबी आजाद का अलग दल बनाकर जम्मू कश्मीर के चुनावी दंगल में उतरने के फैसले पर निकलेगा या कुछ और होगा? हमारी नजर रहेगी, आप तक जरूर पहुंचाएंगे।